नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। तो मिशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हमारी पिछली क्लास को निरंतर रखते हुए राजस्थान के अपवाह तंत्र में और जो बची हुई नदियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में हमने घग्गर नदी को पढ़ लिया था। उसके बाद नदी आती है कांतली। कौन सी नदी? कांतली नदी। तो हम कांतली के बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा। कांतली नदी कौन सी नदी भाई? कांतली नदी। इसका जो उद्गम है बेटा वो है सीकर से। कहां से? सीकर से। चलो मैप के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। ये नदी कौन सी है? कांतली। उद्गम सीकर से। लगभग लगभग यहां पर है सीकर, तो यहां से ये नदी निकलेगी ऐसे और यहां तक जाएगी। यहां से और यहां तक। बात करेंगे हम इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी सीकर। खंडेला की पहाड़ी सीकर इसका क्या है? उद्गम बोल सकते हैं हम, स्टार्टिंग बिंदु बोल सकते हैं। इधर है इसका अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु वो है मंडरेला। क्या है? मंडरेला। जो कहां पर है? झुंझुनू। कहां पर है भाई? झुंझुनू। देखो अपने दो जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदियां नहीं है, चूरू और बीकानेर। लेकिन जहां तक मुझे पता है जो ये नदी है ये चूरू की सीमा तक जाती है। चूरू की सीमा की बॉर्डर को टच करती है हल्की सी, और उसके बाद वहीं पर ही रुक जाती है। तो ये बात भी ठीक है कि सर उसमें नदी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जो नदी किसी सीमा को टच कर रही है क्या वो अगले वो जिले में नहीं जाएगी? थोड़ी बहुत तो जाएगी ना। लेकिन क्या कि क्षेत्रफल निकाला, क्वांटिटी निकाली, उस हिसाब से यह सिद्ध कर दिया गया कि सर चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। छोटी सी नदी है, इस पर ज्यादा कुछ नहीं है। देखो इस नदी पर यहां पर नीम का थाना, नीम का थाना सीकर में एक सभ्यता मिली है, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। जिसकी खोज की है भाई आरसी अग्रवाल ने। किसने की है? आरसी अग्रवाल ने। और इस सभ्यता से मिला है हमें मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। और भाई इसी सभ्यता को बोलते हैं हम ताम्र युगीन। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं सर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी? भाई से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सबसे ज्यादा तांबा निकला है वो कहां से निकला है? गणेश्वर सभ्यता से निकला है, जो कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है। अभी तो ये नीम का थाना में थी, क्योंकि कुछ समय पहले जो भजन लाल जी ने जो जिले डिसाइड किए थे उनमें नीम का थाना अलग से एक जिला था। लेकिन वर्तमान में ये जिला हट चुका है। क्या है? सिर्फ सीकर है। उसके बाद इसी पर यहां एक सभ्यता और है, सुनारी सभ्यता। कौन सी? सुनारी सभ्यता। झुंझुनू में। कहा है भाई?
झुंझुनू में है। और इस सभ्यता को बोलते हैं लोहो युगीन। कौन सी? लोहो युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं इसे? लोहो युगीन सभ्यता या लोहो युगीन सभ्यताओं की जननी। सबसे ज्यादा तांबा निकला गणेश्वर से, और सबसे ज्यादा लोहा निकला कहां से? सुनारी सभ्यता से, जो कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है। उसके बाद देखो, जो ये नदी है इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। यह है राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी, अंतः प्रवाह की कैसी नदी है भाई? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? कांतली नदी। इधर देखो, कांतली के अपवाह क्षेत्र को, कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। उसके अलावा कातली नदी के आसपास शेखावाटी, कौन सी? शेखावाटी बोली जाती है। बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है भाई? शेखावाटी बोली। कहां पर? जो कातले का जो आसपास का क्षेत्र है पर कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावाटी बोली बोली जाती है। क्योंकि शेखावाटी है ना, शेखावाटी, इसमें 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले। सीकर, चूरू और झुंझुनू। कितने जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, 3 जिले आते हैं। जिसमें से सिर्फ ये है कि ये नदी सिर्फ चूरू में नहीं जाती, उसके बाद सीकर में भी है और झुंझुनू में भी है। इसलिए इसके अपवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। और इसके आसपास कौन सी भाषा बोली जाती है? शेखावाटी भाषा या शेखावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई? कातली नदी। उसके बाद बढ़ते हम दूसरी। चलो देखो, तीसरी है। तीसरी बेटा कांकणे नदी। कांकणे नदी। देखो, कौन सी है? कांकणे नदी। देखो भाई, कांकणे नदी का उद्गम होता है यहां से, कोटरी गांव। कौन सा गांव? कोटरी गांव, जो कहां पर है? जैसलमेर में। कहां है भाई? जैसलमेर। कोटरी गांव जैसलमेर से कांकली का क्या है? उद्गम है। और ये नदी यहां से जाती है, ये चली गई जैसलमेर में। और इसका अंतिम बिंदु है मीठा खारी गांव। मीठा खारी गांव, जो कहां पर है? जैसलमेर में। अंतिम बिंदु कहां पर है इसका? मीठा खारी गांव जैसलमेर है। और सर उद्गम कहां से है? कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम है। इस नदी पर एक तो बेटा यहां पर एक है काक गणेश मंदिर। क्या बना हुआ है? काक गणेश मंदिर जैसलमेर में है। और दूसरी है, यहां पे एक झील है बेटा, बुझ झील। कौन सी झील? बुझ झील। ये भी कहां पर है? जैसलमेर में। और कुछ भी नहीं है इस नदी पर। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इसकी यही है। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो देखो,
कुल लंबाई, सबसे पहले क्या है, कुल लंबाई 17 किलोमीटर ना, किलोमीटर भाई 17 किलोमीटर इस नदी की क्या है, लंबाई है। कौन सी है वो, कांकड़ी नदी। ये बेटा इसी नदी को बोलते हैं मसूरदी नदी। क्या बोलते हैं, मसूरदी नदी, कांकड़े या मसूरदी, दो नाम है भाई इसके। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इस नदी है भाई, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, कुल सर 17 किलोमीटर है, मात्र 17 किलोमीटर। उसके बाद बेटा इसकी एक विशेषता और है, यह है राजस्थान की एकमात्र नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो सिर्फ एक ही जिले में बहती है, कौन सी है, कांकड़े या मसूरदी नदी। सबसे छोटी नदी है, लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर है। उद्गम कहां से है सरमान जी इसका, कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम है भाई। अंतिम बिंदु कहां पर है, मीठा खारी गांव जैसलमेर है। इस नदी पर सर दो चीजें प्रसिद्ध है, एक तो है काक गणेश मंदिर जैसलमेर में, दूसरा है बुज झील, वो भी कहां पर है, जैसलमेर। ठीक है भाई, अपनी कितनी नदी हो गई है, 3 नदी, पहली घग्गर, दूसरी कातली और तीसरी कांकड़े या मसूरदी नदी। पढ़ते हैं चौथी नदी, रूपारेल। रूपारेल नदी, ठीक है भाई, कौन सी नदी है, रूपारेल नदी। चलो चलो, ये नदी कौन सी है, रूपारेल। कहाँ है सर नदी, बना रहा हूं भाई, रुक जाओ, ठंड रखो थोड़ी सी यार। भाई ये नदी निकलती है यहाँ अलवर से, कहां से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी, थाना गाजी अलवर। कहां से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी अलवर से नदी निकलती है। ये नदी निकली और भाई ये लगभग लगभग यहाँ कहाँ गई, भरतपुर से ऊपर चला गया, मैप के हिसाब से आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु कुशलगढ़, क्या है भाई, कुशलगढ़, जो कहां पर है, भरतपुर में। कुशलगढ़ भरतपुर तक ये नदी जाती है। ठीक, अब देखो ये नदी बेटा और निकलती तो कहां से है, अलवर से, लेकिन अलवर में इस नदी पर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब कहां है, डीग भरतपुर में। 3 जिलों में आपको प्रवाह क्षेत्र है इसका, अलवर, डीग और भरतपुर। देखो सबसे पहले इस नदी पर यहाँ एक बांध बना हुआ है भाई, सीकरी बांध। कौन सा बांध, सीकरी बांध। कहां पर है, डीग में। एक बांध बना हुआ सीकरी बांध, जो कहां पर है, डीग में। उसके बाद इसी झील पर, सॉरी इसी नदी पर यहाँ हमें एक सभ्यता मिली है। क्या मिली है, सभ्यता। और वो सभ्यता कौन सी है, नोहो सभ्यता। कौन सी, नोहो सभ्यता, भरतपुर। कहां भाई, भरतपुर। और इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है जाख बाबा की मूर्ति। क्या प्राप्त हुई है, जाख बाबा की मूर्ति। क्या प्राप्त हुई, इस सभ्यता से हमें जाख बाबा की मूर्ति हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। उसके बाद सर और क्या क्या चीजें हैं इस पर,
तो भाई देखो यहां मोती झील क्या है भाई, मोती झील, जिसे कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा क्या प्राप्त हुई है, क्या मिली है यहाँ पर, मोती झील, जिसे क्या कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा भाई हम कहते हैं। उसके बाद सर इसी नदी पर यहां डीग के जल महल स्थित है, क्या है, डीग के जल महल स्थित है भाई, डीग के जल महल, जिसका बेटा और निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। निर्माण किसने करवाया, सूरजमल जाट ने। और भाई सूरजमल जाट को कहते हैं जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो, क्या कहते हैं सूरजमल जाट जी को, जाटों का प्लूटो। और सूरजमल जाट भाई एक ऐसी शख्सियत रहे थे, कहते हैं कि सूरजमल जाट जी दिल्ली से दरवाजा उठाकर ले आए थे भरतपुर। क्या ले आए थे, दरवाजा, जिस दरवाजे को आज 50 लोग मिलकर नहीं उठा पाते उसको अकेले उठा के ले आए थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जाटों का प्लूटो कहा जाता है। मोती झील, डीग के जल महल, सीकरी बांध, ठीक है। अब देखो इसकी हम बेटा कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सर कुल लंबाई, कुल लंबाई 104 किलोमीटर, कितनी है भाई, 104 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है, कितनी है, 104 किलोमीटर। ठीक है सर, यह है राजस्थान की एकमात्र नदी है जिस पर बांध बना है। क्या बना है भाई, बांध बना है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिस पर क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है, वो कौन सी है, रूपारेल नदी है। ठीक है सर, इस नदी पर, इस नदी में हरित शैवाल, हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इस नदी पर, हरित शैवाल इस नदी पर पाए जाते हैं। ठीक है सर, और कोई विशेषता, जी सर, इस नदी के उपनाम, कौन से नाम, उपनाम, पहला है रूपारेल नदी, तो भाई इसका नाम है ही रूपारेल नदी। दूसरा है बेटा वराहा नदी, वराहा नदी। और तीसरा है इसका लसवारी नदी, लसवारी नदी। ठीक है, क्या है, लसवारी नदी, इसका क्या है भाई, उपनाम। अब देखो मैं आपको लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूं, देखो भाई इसमें देखो आप लोग, नंबर 1, भरतपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा, मोती झील है सर, क्या है, मोती झील है। दूसरी है सर राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा, नंद समंद झील, नंद समंद झील। तीसरी जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, क्या है भाई, डीग। चौथा महलों की नगरी, महलों की नगरी जयपुर। पांचवा झीलों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर। और छठा
एक मिनट, घंटियों का शहर झालरा पाटन, झालरा पाटन, झालरा झालरा पाटन। ठीक है भाई, ये कुछ मुख्य बातें थी, मुख्य बिंदु। ये मुख्य बिंदु बेटा इस प्रकार से है कि इन बिंदुओं से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस, जो जिसको हम बोलते हैं सर एग्जाम क्या आया, इजी आया है, तो इजी आता है ना, वो ये प्रश्न आते हैं उसमें से सीधे सीधे वन लाइनर। ठीक है, और जो टफ हो जाता है वो कौन सा है, ये वाले। ये रूपारेल नदी समझ आइए आप लोगों को, अलवर की है, कहाँ की भाई, अलवर की है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से है, अंतिम बिंदु है कुशलगढ़ भरतपुर तक। इस नदी पर अलवर में कुछ भी नहीं है ऐसा फेमस भाई। इस नदी पर सबसे पहले क्या बना, सीकरी बांध बना हुआ है, कहाँ पर है, डीग में। एक सभ्यता है सर नोहो सभ्यता भरतपुर में, जिसे क्या है, जाग बाबा की मूर्ति मिली हुई है। उसके बाद सर यहाँ मोती झील है, जिसे क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। डीग के क्या है, जल महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया, तो सूरजमल जाट ने करवाया था। और सूरजमल जाट को बोलते हैं जाटों का प्लूटो, क्या बोलते हैं, जाटों का प्लूटो। उसके बाद कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें देखिए, जैसे इसकी कुल लंबाई कितनी, 104 किलोमीटर। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिस पर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई, बांध, अंत प्रवाह की, एकमात्र अंत प्रवाह की, अंत प्रवाह की, कैसी भाई, अंत प्रवाह की एकमात्र नदी जिस पर क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ। उस वक्त अंत प्रवाह की नदी पर कोई भी बांध नहीं बना हुआ है राजस्थान में। मानता हूं कि घग्गर पर उधर बांध बना हुआ है हरियाणा में, लेकिन बात किस कर रहे हैं, राजस्थान की। उसके बाद इस नदी पर हरित शैवाल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भाई, हरित शैवाल। हरित शैवाल क्या होते हैं सर, आप लोगों ने जलकुंभी देखी है, जलकुंभी, जिसे हम गांव की भाषा में काई बोलते हैं, काई। तो जलकुंभी को क्या बोलते हैं, हरित शैवाल बोलते हैं। इसके उपनाम है रूपारेल नदी, वराह नदी और लसवारी नदी, ये सब क्या है, इसके उपनाम है। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अभी आपने इधर कांतली नदी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, कांतली नदी। इसकी लंबाई बताई है श्रीमान जी आपने कि सर जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है इधर से। फिर गुरुजी आपने हमें बताया है कि हाँ, रूपा रेल की कितनी है, 104 किलोमीटर है। कातलिक कितनी है, 100 किलोमीटर, रूपा रेल कितनी, 104 किलोमीटर। फिर सर आप ये कैसे लिख रहे हो उसमें कि अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कातली है, रूपा रेल होना चाहिए ना 104 के हिसाब से, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, प्रारंभ में यह नदी अंत्य प्रवाह की नहीं थी भाई, यह नदी अंत्य प्रवाह की नहीं थी। यह नदी पहले यमुना में मिलती थी, यमुना में मिलने के बाद कहां जाती थी, बंगाल की खाड़ी में जाती थी। इसीलिए इसे आज भी अंत्य प्रवाह की, वो अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी का दर्जा नहीं दिया गया है। और अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी का दर्जा किसे दिया गया है, किसे दिया गया भाई, कांतली को दिया गया। ठीक, उसके बाद है साबी नदी, कौन सी, साबी, सॉरी, साबी नदी, साबी नदी। इसकी तो मैं सीधी सी बात बता दूं, उद्गम है भाई इसका तेवर की पहाड़ी, तेवर की पहाड़ी, कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड, अंतिम बिंदु HR गुरुग्राम, HR गुरुग्राम, HR गुरुग्राम। भाई पहले जो ये सेवर की पहाड़ी थी जयपुर में आती थी बेटा, लेकिन जैसे ही अभी नई जिले बने हैं तो ये कहाँ चली गई है, कोटपुतली बहरोड में ये नदी चली गई है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, पहले इसकी विशेषता लिख देता हूं मैं आपको। एक मिनट रुको भाई,
गया देखो। ठीक है, मैप यहां मान लो आप वैसे जयपुर इधर थोड़ा सा, तेवर की पहाड़ी, तेवर की पहाड़ी कहाँ है भाई? कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड से ये नदी निकलती है। क्या निकलती है भाई? कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ी कोटपूतली बहरोड से ये नदी निकलती है। बेटा इधर से ये निकली, अलवर को दो भागों में काटती हुई कहां चली गई? यहां चली गई। यह है गुरुग्राम पटौदी गांव। पटौदी, मिनट थोड़ा एक साथ हो गया। हाँ, पटौदी कौन सा गांव? पटौदी गांव जो कहां पर है? हरियाणा। गुरुग्राम के पटौदी गांव हरियाणा से गुजरती है। इससे बेटा हमें यहाँ एक सभ्यता मिली है, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई? जोधपुरा सभ्यता। इस सभ्यता से मिले में हाथी दांत के अवशेष, हाथी दांत के अवशेष क्या मिले हमें? यहां से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। अब देख, इस नदी की मैं आपको कुछ विशेषताएं बताता हूं। देखो, अलवर को, इसको भाई अलवर को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बांटने वाली नदी है। अलवर को कितने भागों में बांट रही है? यहां से दो भागों में। ये हो गया अपना अलवर। कितने भागों में बांटती है अलवर को? दो भागों में बांटने वाली नदी है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु, उत्तर की ओर, कहा? उत्तर की ओर जल ले जाने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी है भाई? उत्तर की ओर जल ले जाने वाली एकमात्र नदी है। उसके बाद देख, यह नदी पटौदी के नजफगढ़ में, नजफगढ़ में एक नाले के रूप में बहती है, के रूप में बहती है। इसलिए इसे नजफगढ़ नाला भी कहते हैं। नजफगढ़ नाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे नजफगढ़ नाला भी कहते हैं, क्योंकि सर ये नजफगढ़ में जाकर किसमें बहती है? एक नाले के रूप में बहती है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे नजफगढ़ नाला भी कहते हैं। तो अंत्य प्रवाह की हमारी लगभग लगभग 5 नदियां हो गई है। पहली थी घग्गर, दूसरी कांतली, तीसरी कांकड़े, चौथी रूपारेल और पांचवी ताबी नदी। कौन सी भाई? ताबी। अब अपनी 4 नदियां और बच गई, खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा। खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा, उनकी मैं आपको वैसे बातें बता देता हूं। देखो, जो ये जो चारों नदियां है, ये अपना अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर है। इसका, इनका हम अंतिम बिंदु नहीं है, इनका संगम बोल सकते हैं। अब सर होता है कि हम जैसे हमने नदियां पढ़ी है, चंबल पढ़ी है, बनास पढ़ी है, माही पढ़ी है, लूनी पढ़ी है, सर उनका तो हमने संगम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? संगम। आपने यहाँ पे लिखा है सर अंतिम बिंदु। ये क्यों? देखो बेटा, क्योंकि उनका संगम इसलिए है, उनके लिए संगम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो किसी नदी, नाले या महासागर में जाके गिर रही है भाई। तो उनका तो नदी से नदी में संगम हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रही है? ये अपने लास्ट स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है। तो इनका ये क्या है भाई? अंतिम बिंदु है। क्या है? अंतिम बिंदु है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब क्या कि जो रूपनगढ़, खारी खंडेला, मेंथा, ये सभी कहाँ जाएंगी? सांबर झील में जाएंगी।
वहां जाकर अपना जल गिराती है। हाँ, एक है जो रूपनगढ़ नदी है, उस पर सलेमा बांध निम्बार्क में, सलेमा बांध में एक निम्बार्क संप्रदाय है। कौन संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय है। किस नदी पर है? रूपनगढ़ नदी पर। ठीक है भाई। और जो सांबर में सबसे ज्यादा लवण ले जाने वाली नदी कौन सी है? मैंथा। सबसे अधिक नमक ले जाने वाली नदी कौन सी है? मैंथा। तो ये कौन सी नदियां थी अपनी अंत्य प्रवाह की नदियां की। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। एक मिनट। हमारी अंत्य प्रवाह की नदियां कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे हम अरब सागर वाली नदी। कौन सी? अरब सागर वाली नदियां। इधर अरब सागरीय नदियां, इसमें छोटी दी आएगी। अरब सागरीय नदियां। सबसे पहले इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो देखो, वह नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। कौन से में? अरब सागर में गिराती है, या जल अरब सागर में ले जाती है, अरब सागरीय नदियां कहलाती हैं। अरब सागरीय नदियां कहलाती हैं। अरब सागरीय नदियां कहलाती है। वह नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, कौन सी नदी कहलाती है भाई? अरब सागर नदियां कहलाती है। जिनमें से पहली नदी है बेटाओ लूनी। कौन सी है भाई? लूनी। पढ़ते हैं हम लूनी के बारे में। तो देखिएगा आप इसको ले लेते हैं। लूनी नदी। कौन सी नदी भाई? लूनी। ठीक है। कौन सी नदी अपनी? लूनी नदी। चलो देखते हैं। देखो, कौन सी नदी है? लूनी। कौन सी? लूनी। उद्गम यहां से है बेटा। एक मिनट। उद्गम कहां से है? यहां से। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, एक मिनट। यहां से नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी अजमेर से। कहां से है? नाग पहाड़ी अजमेर से। इस नदी का क्या है उद्गम? कौन सी नदी है भाई? लूनी नदी। चलो इस नदी को हम लेकर चलते हैं यहां से ऐसे। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कौन सी खाड़ी में जाएगी भैया? खंबात की खाड़ी में जाएगी। अब देखो, इस नदी को याद करने के लिए बेटा हमको मुख्यतः अपने 4 बिंदु बनाने पड़ेंगे। बिंदु नंबर 1, इधर इस पेन से बना देता हूं मैं, एक मिनट रुको। बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 4। मुख्यतः कितने बिंदु बना दिए हमने? 4 बिंदु। ठीक है। यहां है बेटा गोविंदगढ़। क्या है? गोविंदगढ़। कौन सा गोविंदगढ़? अजमेर वाला। ठीक है। यहां है सर खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द। यहां सर जोधपुर। क्या है भाई? जोधपुर। यहां है सर बालोतरा। क्या है भाई? बालोतरा। सर बिंदु तो हमने बना लिया, मेरे का थोड़ा सा क्वालिफिकेशन भी कर दीजिएगा। चलो भाई देखते हैं। देखो, गोविंदगढ़ से और नाग पहाड़ी तक, गोविंदगढ़ से
नाग पहाड़ी तक के अपवाह क्षेत्र को, किसको भाई, अपवाह क्षेत्र को साकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, साकरी। गोविंदगढ़ से नाग पहाड़ी अजमेर तक के जो लूणी का अपवाह क्षेत्र उसे क्या बोलते हैं हम, साकरी बोलते हैं। ठीक है सर। हेजडली खुर्द में बेटा यहाँ एक नदी मिलती है, इसमें जोजड़ी नदी। कौन सी, जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम कोडलू गांव, कोडलू गांव नागौर से है। कहां से है सर, कोडलू गांव नागौर से उसका क्या है भाई, उद्गम है। उसके बाद देखो यहां बेटा इस बिंदु पर इसमें एक बांध बना हुआ है। क्या बांध बना हुआ है, बांध, जिस बांध का नाम है जसवंत। जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, या इसी को हम बोलते हैं पिचियाक बांध, पिचियाक बांध। कौन सा बांध है, पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध। कहां पर है, जोधपुर में सर ये बना हुआ है। बात कर लेते हैं बालोतरा की। बालोतरा से आगे, बालोतरा से आगे लूणी नदी का जल, लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, खारा हो जाता है। ईशा हो जाता है लालाओ, हरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर जब इधर नागपहाड़ी पे यहाँ पे बाढ़ आती है तो सारा पानी कहाँ आता है, बालोतरा में आता है। बालोतरा से आके जो लवणों की मात्रा है वो इसमें ज्यादा मिल जाती है, जल कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। उसी के बाद सर यहाँ बाड़मेर में एक बिंदु और है, तिलवाड़ा। क्या है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में क्या है, मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर है। क्या है भाई, मल्लीनाथ जी का मंदिर। कहां है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद यहां देख लो, यहां पर है हाथी गुड़ा नाड़, हाथी गुड़ा, जहां पर क्या है, घोड़ों की मजार, घोड़ों की मजार। क्या है भाई, घोड़ों की मजार यहां पर स्थित है। ठीक है, ये तो सर सीधी सी बातें हो गई। इस जोजड़ी के बारे में और बताऊं, यह है लूणी में दाईं ओर से, कौन सी ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है भाई, एकमात्र नदी। लूणी में दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, जोजड़ी। सब नदियां कहां से मिलती है, बाई ओर से, मतलब सर नीचे वाली साइड से। कहां से मिलती है भाई, नीचे वाली साइड से। चलो मिलवाते हैं नदियों को बेटा। यहां इसमें एक नदी मिलेगी, ये रही। इस नदी का नाम है भाई बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। इसे बोलते हैं हम रासायनिक नदी। क्या कहते हैं, रासायनिक नदी। गुरुजी रासायनिक नदी क्यों कहवे यार, देखो भाई, क्योंकि इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे रंगाई छपाई का कार्य होता है। रंगाई छपाई का कार्य है। कैसा कार्य है भाई, इस नदी के किनारे रंगाई छपाई का कार्य होता है। और रंगाई छपाई में जितने भी केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो सब कहाँ डाले जाते हैं, बांडी नदी में। किस नदी में डाले जाते हैं बेटा, बांडी नदी में। और बेटा यहाँ एक है महाराणा, महाराणा उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह मिल। कपड़े की मिल है कौन सी, महाराणा उम्मेद सिंह मिल। किस नदी के किनारे पर है, बांडी नदी के किनारे पर, जिसका सारा भी केमिकल होता है वो कहा जाता है
बांडी नदी में जाता है। इस नदी में बेटाओ यहाँ पे एक बांध बना हुआ है भाई, एक मिनट, इस नदी में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है हेमावास बांध, हेमावास, सॉरी, हेमावास बांध कहां पर है? पाली। कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ। उसके बाद देखो यहां से इसमें एक नदी और मिलेगी बेटाओ, यहां मिल गई। इस नदी का नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। पाली से इसका उद्गम है बेटा, गोरिया गांव पाली। कौन सा? गोरिया, गोरिया गांव पाली से इसका क्या है? उद्गम है। और भाई इस नदी पर भी एक बांध बना हुआ है यहां पर, जवाई बांध। कौन सा? जवाई बांध है। कहां पर वो? सुमेरपुर पाली में। कहां है? सुमेरपुर पाली में। कहां बना हुआ है? सुमेरपुर पाली में एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? जवाई बांध। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इस नदी में काफी नदियां मिल जाती है। जैसे यहां से एक नदी मिलेगी सुकड़ी। कौन सी? सुकड़ी नदी। इस नदी पर भी भाई यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, सरदार समंद बांध। सरदार समंद बांध। यहां से एक नदी और मिलती है, लीलड़ी। कौन सी? लीलड़ी नदी। उसके बाद यहां जालोर से, कहां से? जालोर से इसमें एक नदी और मिलती है, नदी का नाम है बेटा सागी। कौन सी नदी है? सागी नदी। इस प्रकार से इसमें काफी नदियां मिल जाती है। तो ये था लूनी का जो डायग्राम है वो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास सेव रखिएगा, आपको आगे जाकर भविष्य में ये काम आएगा। अब इसकी विशेषताओं की बातें कर लेते हैं। देखो भाई, लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को, किसको? अपवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। यह नदी बालोतरा से आगे, या यह, हाँ, बालोतरा से आगे खारी हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? खारी हो जाती है। इसलिए इसे, इसलिए इसे आधी खारी आधी मीठी, आधी मीठी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं को लूनी। बाकी इसकी बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसी पढ़ाई से जुड़ने के लिए चैनल को कर लीजिए बेटा आप सब्सक्राइब। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।